पर मेमोरी वीक क्यों होती है, हिप्पोकैम्पस पर असर क्यों पड़ता है, आइए जानते हैं। हिप्पोकैम्पस मेमोरी बनाने में मदद करता है और टीएचसी हिप्पोकैम्पस सिग्नलिंग डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। तुरंत की बात हम तुरंत भूल जाते हैं, इसलिए जो रेगुलर गांजा फूंकते हैं वो बार बार सेम बात आपसे पूछ सकते हैं। अब जानते हैं रिएक्शन टाइम स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि टीएचसी न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन स्पीड बदल देता है। इसमें कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाता है, ड्राइविंग डेंजर हो सकती है और रिफ्लेक्स अब कमज़ोर हो जाते हैं। अब जानते हैं गांजा फूंकने वालों की भूख क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि टीएचसी हाइपोथैलेमस पर असर डाल सकता है। इससे हंगर हार्मोन एक्टिवेट हो सकता है और फूड ज़्यादा टेस्टी महसूस हो सकता है। स्लैंग में मंचाइस कहते हैं। जानते हैं गांजा फूंकने से लंग्स पर क्या असर पड़ता है। जब हम गांजा फूंकते हैं तो टार, कार्बन डाइऑक्साइड और इरिटेंट्स लंग्स में या फेफड़ों में जाते हैं, जिससे फ्रिक्वेंट स्मोकिंग में कफ और इरिटेशन और ब्रोंकाइटिस जैसी लक्षण का रिस्क बढ़ सकता है। अब जानते हैं लत कैसे लग जाती है। व्यक्ति को लत नहीं लगती लेकिन डिपेंडेंट हो सकता है, जैसे ब्रेन डोपामाइन पाथवेज और रिवार्ड सिस्टम लर्निंग करते हैं, जिससे बार बार टीएचसी एक्सपोजर होता है और ब्रेन टॉलरेंस डेवलप कर सकता है और सेम इफेक्ट के लिए ज़्यादा अमाउंट में गांजा फूंकना पड़ सकता है आपको। और कुछ लोगों में विथड्रॉल सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं और मूड चेंज हो सकता है। जानते हैं टीन एज में ब्रेन पर ज़्यादा असर क्यों पड़ता है। टीन एज में दिमाग का भी विकास नहीं हुआ होता है, विशेषकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अब भी मैच्योर नहीं होता। पीएफसी दिमाग का सीईओ है, जो प्लानिंग, इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ये टीन एज में दिमाग पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब जानते हैं मेडिकल कैनाबिस क्या होता है। कुछ कंट्रीज़ में रेगुलेटेड मेडिकल कैनाबिस यूज होता है, जैसे